वंदे मातरम भैया बहनों, अपना लेसन दूसरा चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें कल अपन ने पढ़ा था विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता के बारे में थोड़ा सा वापस बता देता हूँ मैं आपको। विलयन की सांद्रता यानी विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा का अनुपात विलयन की सांद्रता कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका सूत्र भी ये था कि विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा, अब ये विलय की मात्रा द्रव्यमान और आयतन दोनों में थी, बटा विलयन की मात्रा, ये भी द्रव्यमान आयतन में बट इंटू 100। वही परिभाषा ऐसे भी थी, किसी पदार्थ के विलयन की सांद्रता विलय की मात्रा व विलयन की मात्रा का अनुपात कहलाती है। इसके बारे में अपन ने कल अध्ययन कर लिया था। दूसरा अपना आज अपना है कि विलयन की सांद्रता के प्रकार, यानी विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन की सांद्रता को 3 भागों में बांटा गया है। याद रखें कि विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपने इसमें संतृप्त विलयन, दूसरा आता है इसमें असंतृप्त विलयन, और तीसरा है इसमें अति संतृप्त विलयन। ये 3 भाग इसकी सांद्रता के आधार पर हो गए। तो पहला देखिए, इस पहले की परिभाषा, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं खुलता है तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। वापिस सुन लीजिए एक बार, दिए गए निश्चित तापमान पर विलयन में विलय पदार्थ नहीं खुलता है तो वह क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी ले लिया और एक चम्मच शक्कर ले ली, वो उसमें घोली तो वो घुल गई, लेकिन जो ही अपन दूसरी चम्मच शक्कर डालते हैं और उसको घुमाते हैं, उसमें घोलते हैं, तो वो उसमें नहीं मिलता है। तो क्या हुआ? एक निश्चित गिलास हो गया, उसमें एक चम्मच ही घुल रही है। तो वो ऐसा विलयन जिसमें घुलने के बाद फिर आगे नहीं घुले तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसमें एक टॉपिक आता है घुलनशीलता। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में घुल जाती है वो क्या कहलाती है? उसकी घुलनशीलता कहलाती है। पहला। दूसरा अपने है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन यानी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा यदि संतृप्तता से भी कम हो तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। वापिस सुन लीजिए, विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से भी कम हो तो वह कहलाएगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, और विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से भी कम हो तो वह कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। ये 3 प्रकार के विलयन हो गए। और भैया ये तीनों की अलग अलग प्रकार से डिफाइंड किया गया है, सांद्रता के आधार पर इनको परिभाषित किया गया है। अब अपन इसमें पढ़ेंगे आगे का टॉपिक निलंबन। ये तो विलयन हो गया। इस विलयन के बाद के दूसरा टॉपिक आता है इसमें निलंबन। निलंबन ये भी एक प्रकार का विलयन ही होता है।
विषमांगी घोल, विषमांगी घोल, विषमांगी आप जानते हो वह जो एक दूसरे में मिलते नहीं है, अलग अलग। तो विषमांगी घोल, हाँ, जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो, प्रक्षेपित का मतलब फेर देना, प्रक्षेपित हो जाता है वह निलंबन कहलाता है। विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वह निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। विलेय पदार्थ के कण क्या नहीं होते, घुलते नहीं, मिलते नहीं है। इसमें निलंबन के क्या क्या गुण हैं? निलंबन के गुण, ये गुणधर्म, सुनिए भैया मेरे, निलंबन के क्या क्या गुण हैं? पहला आपको भी बताया, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, पहला इसका गुण हो गया। दूसरा, इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी इनके कण थोड़े बड़े आकार के होते हैं, अतः इन आंखों से देख सकते हैं। अब ये आंखों से देख सकते हैं तो ये प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, और प्रकाश को फैला देने के कारण इनका प्रकाश मार्ग, इन कणों से टकराने के बाद एक प्रकाश मार्ग बन जाता है, वो प्रकाश मार्ग दिखाई देता है। निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, अतः इनका क्या होता है, प्रकाश मार्ग दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। ठीक है, इनको शांत छोड़ देने पर, तीसरा गुण है इनका भैया बहनों, इनको शांत छोड़ देने पर यह क्या करते हैं, तल में नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए ये विलयन क्या कहलाता है, अस्थायी कहलाता है। ठीक है, और यदि ये नीचे बैठ भी जाते हैं तो निलंबन उस समय क्या होता है, समाप्त हो जाता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये निलंबन के गुण हो गए। पहला आपने बताया विषमांगी होता है, दूसरा इनके कणों को आंखों से देख सकते हैं, तीसरा ये प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, और चौथा यह अस्थायी विलयन होता है। ये चार प्रकार के गुण हो गए। इसके बाद में अगला आता है अपने कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन ठीक है, कोलाइड विलयन, दूध व चाय के विलयन को कोलाइड विलयन कहा जाता है। दूध और चाय का अगर अपन विलयन बनाएं दूध में चाय डाल के, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइड विलयन कहलाएगा। निलंबन की अपेक्षा इनके कण थोड़े छोटे होते हैं। क्या होते हैं, इनके कण थोड़े छोटे होते हैं। यही कारण है कि यह जो मिश्रण होता है वह समांगी सा तो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है। ये किसकी परिभाषा होगी, कोलाइड की। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक अपने कोलाइड में आता है टिंडलन प्रभाव। टिंडलन प्रभाव का मेन मतलब एक प्रकार से प्रकाश को फैला देना, ये अर्थ होता है टिंडलन प्रभाव में। क्या आता है, के रूप में आता है, प्रकाश को फैला देना, यही आता है। ठीक है, तो इसे देखो, कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने के कारण, कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन यह कण प्रकाश किरण को फैला देता है, जिसके कारण हमें प्रकाश मार्ग दिखाई देता है, और यह प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडलन प्रभाव कहलाता है। जैसे किसी कमरे में छोटे से छिद्र से आती हुई प्रकाश किरण हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसमें जो धूल और कार्बन के कण हैं वो प्रकीर्णन की क्रिया द्वारा या परावर्तन की क्रिया द्वारा फैल जाते हैं और हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसी प्रकार एक छांवदार पेड़ के नीचे अपन बैठते हैं तो छांवदार पेड़ में सूर्य से प्रकाश आता हुआ उसकी किरणें हमें मार्ग के रूप में दिखाई देती है। ये दोनों उदाहरण किसके, टिंडलन प्रभाव के उदाहरण हैं। अब अपन पढ़ रहे थे कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयनों के गुण, कोलाइड विलयन के गुण क्या होते हैं, तो
तो कोलाइडी विलयन के गुण, पहला तो कोलाइडी विलयन आपको बताया मैं विषमांगी विलयन होता है या मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होता है। दूसरा, इनका आकार इतना छोटा होता है कि आंखों से देखा नहीं जा सकता। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इनको आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि मतलब इनका आकार थोड़ा सा इतना बड़ा होता है कि ये प्रकाश की किरणों को फैला सकते हैं। जब इन्हें शांत छोड़ दिया जाता है तो ये पेंदे में बैठ जाते हैं, अतः इनका विलयन स्थायी होता है। ठीक है, और इन्हें छानन तथा अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ये कोलाइडी विलयन हो गया। ठीक है, कल और एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप होमवर्क के लिए। यदि किसी विलायक जिसकी मात्रा, विलायक जिसकी मात्रा 320 ग्राम है तथा इसमें 30 ग्राम विलेय पदार्थ 395 डिग्री सेल्सियस ताप पर घुलता है तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन है HW। क्या आपको करना है भाई, या वो जैसे मैंने आपको बताया था वो उदाहरण, तो उस उदाहरण के आधार पर ही जो सूत्र लगा के आप क्या निकाल सकते हो, विलयन की सांद्रता निकाल सकते हो।